नमस्कार। वापस अब आपने 3.1 का कल सवाल पढ़ा था पहला, जिसमें हमने शून्य ज्ञात किए थे और शून्य को व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच की थी। अब उसी का दूसरा सवाल आ रहा है जिसमें सी अचर पद भी दिया गया है। इसमें दिया गया है कि ये बहुपद दिया गया है, इसके भी शून्य ज्ञात कीजिए और इसके भी शून्य को व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जाँच कीजिए। सबसे पहली चीज़ तो शून्य इसके कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो वो 2 हमें शून्य ज्ञात करने हैं। फिर बाद में इसी समीकरण से लेकर हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है। फिर ए बी सी से भी उनका शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात करना है और उनसे भी शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात करना है। अगर ये दोनों अगर समान आते हैं तो मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है, सबसे पहले तो समीकरण से ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कल कि बहुपद होता है तो उसको एफ एक्स लिखा जाता है, तो 4x² माइनस 4x प्लस 1, 4x² या 4x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1, ये लिखा गया है। अब देखो इसमें 3 पद दिए गए हैं तो इसका एक नियम होता है, वो याद रखना। सबसे पहला नियम कि इसका सबसे पहला पद और इसका तीसरा पद, इन दोनों को कर दो गुणा, जो होते हैं 4, और इसके बीच वाला पद मध्य पद उसको ऐसे रखो। अब इसका एक नियम होता है कि मध्य पद के ऐसे 2 टुकड़े करो, मध्य पद को इन दो ऐसे 2 टुकड़ों में बताओ कि जिनको जोड़ने व घटाने पर तो ये आए मध्य पद, और उन 2 टुकड़ों को गुणा करने पर इन दोनों पदों का गुणा आए। तो ऐसे क्या पद हो सकते हैं? ऐसे 2 पद बताओ, इसके टुकड़े करके ऐसे 2 पद बताओ जिन दोनों का जोड़ या घटाने पर तो ये आए और गुणा करने पर आए ये। तो जोड़ने व घटाने पर माइनस के 4 आने चाहिए और गुणा करने पर भी 4 आने चाहिए। तो इसके टुकड़े होते हैं -2 -2, -2 और -2 माइनस के 4 और -2 और -2 का गुणा प्लस के 4, ये होते हैं। इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 और 2 4 होते हैं और जगह निशान माइनस का। इन दोनों का गुणा करोगे तो 2 और 2 का गुणा 4 होता है और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो प्लस के 4। तो ये -2 और -2 इसकी जगह लिखने हैं तो हम क्या लिखेंगे कि f(x) 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें भी कॉमन लेना है। तो इसमें कॉमन लेने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें कोई न 2 पद है, इसमें आपके 4 पद है। कुल मिला के कितने पद है? 4। तो 2 पद लेने हैं और फिर बाद में इनमें कॉमन लेना है। तो पहला ये, दूसरा ये। पहले ये पद है, कॉमन लेने मैंने आपको बताया कि दोनों में जो दिखे वो कॉमन लेने हैं, बाहर लेने हैं या उभयनिष्ठ लेने हैं। इन दोनों में x तो दिख ही रहा है, वो तो आपको लेना ही है। अब संख्या तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 और 4 में किसका भाग जाता है? कम से कम 2 का ही जाता है। तो 2 भी आएगा कॉमन और x भी आएगा, तो इन दोनों में आया 2x कॉमन। आपको क्या आया? 2x कॉमन। बाहर रख दोगे, 2x का भाग देना है। मैंने बताया था कि 4x² में 2x का भाग देना है, तो आपका x का भाग x में चला जाएगा, 1x बचेगा, और 2 का भाग 4 में जाएगा, 2 बचेगा। तो 2x का भाग 4x² में जाने पर कितने बचते हैं? 2x। कितने बचते हैं? 2x। यहाँ लिखोगे 2x। अब 2x का भाग 2x में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2x का भाग 2x में कितनी बार जाता है? x से x कटा, 2 से 2 कटा, तो 1 बार। कितनी बार जाता है? 1 बार। तो यहाँ माइनस का माइनस और यहाँ पे 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब ये पद है, इसमें सबसे पहले निशान किसका है? माइनस का, तो माइनस लिख लेंगे। फिर बाद में आप देखते हो दोनों में न तो x है, एक में ही x है, तो x तो कॉमन आएगा नहीं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब भाग इसमें दोनों में कोई समान नहीं जाता, सिर्फ किसी का भाग नहीं जाता, लेकिन एक का भाग 1 में भी जाता है, 2 का और 1 का भाग 2 में भी जाता है। तो हम क्या लेंगे कॉमन? 1। अगर किसी 2 पदों में किसी का भाग नहीं जाता है तो उसमें 1 कॉमन लिया जाता है। क्या कॉमन लिया जाता है? 1। एक और बात कि ये जो पद आ रहा है 2x - 1, ये और ये दोनों जगह समान आना चाहिए, तभी आप आगे सॉल्व कर पाओगे, तभी आपके सही होगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपने माइनस कॉमन लिया, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जो अंदर माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, और जो प्लस का हो जाता है वो माइनस का।
बाहर अगर माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर वाले के निशान बदल जाते हैं। 2x किसके है, माइनस के है, बाहर आपने क्या ले लिया माइनस, तो ये किसके बन जाएगी, प्लस के। फिर एक किसका है, प्लस का, बाहर आपने कॉमन क्या लिया माइनस का, इसलिए एक किसका हो जाएगा, माइनस का। क्योंकि वापस इसको गुणा करेंगे तो ये का ही आएगा। देखो -1 को 2x से गुणा किया, माइनस के 2x, और -1 को -1 से गुणा किया, प्लस के। ये दोनों समान आने चाहिए, दोनों समान आ गए। समान इसलिए आना चाहिए कि इन दोनों को भी वापस कॉमन लिया जाता है। तो 2x - 1 और 2x - 1, इन दोनों को कॉमन लेंगे, 2x - 1, इसको कॉमन लिया इन दोनों में से, तो देखो ये दोनों में है, इसके आगे तो बचा 2x, इसके -1, दोनों आगे दोनों। अब हमें पता है शून्य के लिए क्या करते थे हम, कि जो f(x) होता है बहुपद, हमें उस 0 के बराबर रखते थे। ठीक है, तो 2x - 1 और 2x - 1 इसको रखेंगे 0 के बराबर। आगे मैंने बताया था कि किन दो पदों का गुणा 0 होता है, जब उन दोनों में से कोई भी एक पद होता है 0। तो हमें पता नहीं है कि दोनों पदों में से कौन सा 0। और यहाँ पे एक बात, मेन बात ये है कि ये दोनों पद क्या है, समान है, तो इन दोनों के शून्य क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अब या तो 2x - 1 बराबर 0 और या 2x - 1 बराबर 0, दोनों पद समान ही हैं। हमें एक ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले तो जोड़ बाकी वाला होता है, कि अगर जोड़ है उसको उधर भेजेंगे तो बाकी में चला जाएगा, प्लस का है तो इधर भेजेंगे तो माइनस में बदल जाएगा, और माइनस का है तो उधर भेजेंगे तो प्लस में बदल जाएगा। ये किसका है, एक माइनस का है, उधर भेजेंगे तो किस में बदल जाएगा, प्लस में, 0 अट जाएगा। ठीक है, अब 2 इसके गुणा में है, उधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 1/2। इसी तरह ये आया, उसी तरह ये का ही आएगा, 2x बराबर 1 या x बराबर 1/2। ये हमारे दोनों शून्य का है, दोनों शून्य का इसमें क्या है, समान, क्या है, समान। अब समान शून्य का है, अब हमें क्या करना है, शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग 1/2 प्लस 1/2। हमें ये पता है कि ये आधा है और ये आधा है, आधा और आधा एक होता है, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे। लसब लिया जाता है 2 और 2, अगर दोनों का हर समान है तो लसब 2 ही होता है। कितना होता है, 2। फिर लसब लेने के बाद सॉल्व ऐसे किया जाता है, हर का तो भाग दिया जाता है और जो आता है उसको अंश से गुणा किया जाता है। 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस बीच में है तो प्लस, 1 और 1 2/2, 2 का 2 में भाग गया 1। शून्यकों का योग कितना है, 1। अभी मैंने बताया था कि आधा और आधा 1 होता है और 1 आ गया। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, दोनों 1/2 ही है, तो 1/2 गुणा 1/2। गुणा में क्या होता है कि अंश अंश से गुणा होता है, हर से गुणा होता है। 1 1 से गुणा हुआ 1 और 2 2 से गुणा हुआ 4। अब हमने शून्यकों का योग व गुणनफल उससे तो ज्ञात कर लिया, अब इससे बहुपद से भी ज्ञात करना है। तो बहुपद हमारे पास है 4x² - 4x + 1। अब क्या करेंगे हम, अब देखो ध्यान से देखना, अब हमें मानक समीकरण पता है, तो ax² + bx + c से तुलना करने पर, या मानक समीकरण लिख लो या ऐसे लिख लो कि इससे तुलना करने पर, जिससे गुणांक पता चल जाएंगे कि x² का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है और चरपद क्या है। इससे इसकी तुलना करेंगे, देखो x की घात 2 का और x की घात 2, इसके आगे 4 है, इसके आगे a है, तो a बराबर आ जाएगा 4। इसके आगे -4 है और इसके आगे b है, तो b बराबर आ जाएगा -4। ये c है और ये 1 है, तो ये c बराबर आ जाएगा, a b c का मान आ गया। अब बहुपद से हमें पता है शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात करना है, तो शून्यकों का योग उसका मान होता है b/a। कितना होता है, b/a, -b/a। अब ध्यान से देखना, ये माइनस पहले से है और यहाँ पे माइनस और लगाना है, तो माइनस पहले से है और ये भी मान भी किसका है, माइनस का, और a का मान कितना है, 4। माइनस और माइनस का गुणा हमेशा प्लस होता है। फिर वापस 4, 4 का 4 में भाग जाता है एक बार, योग कितना आया, 1, उसमें भी योग कितना आया था, 1।
फिर गुणनफल सी बट्टा ए। सी का मान आपके 1 है, ए का मान है 4, और यही आया था 1/4। ध्यान से देख लीजिए, ये 1 और 1/4, ये यहाँ पे 1 और 1/4, दोनों का मान हमारे क्या आया, समान आया। अतः हम लिख सकते हैं शून्य को व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। ये आके हो गया।